हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हर कंपटीशन एग्जाम में इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आसान भाषा से आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा आपको अच्छे सवाल भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप गणित के अन्य टॉपिक देखना चाहते हो ऐसी ही लंबी वीडियो, तो आप चैनल पर विजिट करिए, आपको अन्य टॉपिक की भी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, राम को लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि 800 रुपये में खरीद रहा है और 1000 रुपये में बेच देता है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे उसे लाभ हो रहा है 800 और 1000। इसमें खरीद रहा है और इसमें बेच रहा है, ठीक है। तो उसको लाभ हो रहा है 200। और लाभ की गणना किस पे करते हैं, लाभ की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर या खरीदा उस पर। ओके दोस्तों, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ उसे 200 रुपये। किस पर हुआ, 800 रुपये पर लाभ हुआ 200 रुपये का, ये लिख दिया। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, क्योंकि इन्होंने ये पूछा प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर बोल देते इसको लाभ कितना रुपया हुआ, तो हम बोल सकते थे डायरेक्ट 200 रुपये का लाभ हुआ। पर बोल रहा है प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसलिए हम प्रतिशत लगाएंगे। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। 4 जाएगा 100 बार और ये जाएगा 25 बार, यह जाएगा 25%। तो राम को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। अब यह सीधी सी बात है, उसको क्या हुई, हानि हुई, क्योंकि महंगे में खरीद रहा है सस्ते में बेच रहा है। 100 में खरीद रहा है 80 में बेच रहा है। खरीदा उसने 100 में, बेच कितने में रहा है, 80 में। तो सीधा सा लॉजिक है, उसको हानि हुई है। कितने की हुई है, 20 रुपये की उसे हुई है हानि। उसका आप क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। उसे हुई है 20 रुपये की हानि। किस पर हुई है, तो वो क्रय मूल्य पर हुई है। किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, यह आ जाएगा 20%। 20% क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर 20 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। लाभ कितना होना चाहिए, 10% का। वस्तु कितनी, 450 रुपये की। ये बोल रहे हैं कि बेचे कितने में। ये 400 रुपये, 450 रुपये की वस्तु है, इसको बेचना कितने में पता नहीं, ठीक है। बोल रहे बीच में कि एक 10% का लाभ हो, तो लाभ के लिए क्या करेंगे, इसका 110% निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे बोले कि लाभ निकालिए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 450 वस्तु है, ठीक है। 450 रुपये की वस्तु है, बोला 10% का लाभ, तो उस वस्तु की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 110%, ठीक है। प्रतिशत लगाएंगे, ये आ जाएगा 0। ये 45, 45 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बार जाएगा 450। एक 45 और जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 495। मतलब उसको 495 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, तभी उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते कि 110% वैल्यू की निकली, तो आप इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ सकते हो। जैसे 450 रुपये की वस्तु है, बोला उसका 10% लाभ हो, ठीक है। तो हम उसका 10% निकाल लेंगे, ये निकालेंगे इसका 10%। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, कितना आया, 45 आया। मतलब 10% का लाभ, मतलब 45 रुपये का लाभ होना चाहिए 450 रुपये की वस्तु पर। तो कितने में बेचेंगे, है कितने की, 450 की, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है 10% बोले तो 45 रुपये का, तो 45 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 कम, एक 500 में 5 कम हो जाएगा 495। 495 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चाहे 110% निकालो या 10% निकालो,
पर 10% आप जब निकालोगे तो हमें क्रय मूल्य में उस वस्तु को जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राम एक गाय को 4,000 रुपए में खरीदकर 20% की हानि पर देता है, ठीक है, बेच देता है। राम का विक्रय मूल्य बताइए कि वो कितने में बेच रहा है, तभी तो हानि हो रही है, ठीक है। तो एक तरीका क्या करते हैं, इसका 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। 20%, ये 4,000 रुपए की वस्तु है, इसका निकाल लेते हैं 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 दूनी कितने होते हैं, 4 दूनी होते 8, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, कितना हुआ, 4,000 का 20% हुआ 800 रुपये। 4,000 में से 800 जाएंगे, कितना आएंगे, ये आ जाएंगे 3200। तो राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है, कि हमने 20% निकाला, जैसे हमने पिछले सवाल में करा था, प्रॉफिट निकाला था 10%, फिर घटा दिया। अभी हमने क्या करा, 20% निकाला इसका और 4,000 में से घटा दिया, तो 3200 रुपये की आ रही। अगर ऐसा नहीं करना चाहे दोस्तों, तो ये क्या बोल रहा है कि 20% की हानि पर बेच देता है, ठीक है ना। तो मतलब वस्तु कितने की, 4,000 की, 20% की हानि पर बेच रहा है, तो वस्तु का मूल्य कितना मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है 80%। 80% मिल रहा है, क्योंकि कोई चीज को कितना लेके चलते हैं हम, 100% लेके चलते हैं। तो ये बोल रहा है 20% की घाटा हो रहा है या हानि हो रही है, तो उस वस्तु की वैल्यू कितनी रह रही है, फिर 80% ही तो रह रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 4,000 का हम निकाल देंगे 80% इंटू 80, परसेंटेज आ जाएगा 80 का, आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 चौका कितना होता है, 32। 1 जीरो ये, 1 जीरो इसका, कितना हो रहा है, 3200। आंसर 3200 ही आ रहा है। चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, बस आपको डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहें। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 600 रुपये दिया हुआ है, ये क्या है, ये एसपी है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है, कितना, 600 रुपये में इसको बेच दिया। तो ये बोला सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमें निकालना है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, मतलब जो वस्तु जितने थी, एक्स रुपए की थी, उसका 120% उसकी वैल्यू मिली, तभी तो इसका 600 रुपये हुआ। तो अब इसका हमें क्या, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600। पहले दोस्तों हम क्या कर रहे थे, जैसे 20% का लाभ हो रहा था, तो हम 120 जो लिख लेते ना, 120/100, अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है, इससे रिवर्स लिखना है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 ऊपर आएगा अब, और 120 जाएगा ये नीचे, ये 0 से 0, ये 12 को कटेगा 60 5 बार, और 5 इंटू 100 हो जाएगा 500 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य या वस्तु कितने रुपए की पड़ी, तो पड़ी 500 रुपये की। 500 रुपये की वस्तु पड़ी, तभी तो उसको 120% का लाभ हुआ, तो 600 रुपये मिला। अब 500 रुपये की वस्तु का 120% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर 600 रुपये आ जाएगा। ये 12 पंजे 60 और 1 जीरो 600 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल होएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, सोन एक टेलीविजन को 3,000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। उसने बेच दिया, कितना, 3,000 में बेच दिया, ठीक है। और कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, उसे हो रही है हानि 25% की। तो ये बोल रहे हैं कि उसका टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये, उसकी हानि कितनी हो रही, 25% की हानि हो रही।
तो 100 ऊपर आ जाएगा और 75 क्या जाएगा नीचे। 75 क्या है, क्योंकि 100 पर जब हानि हुई 25 रुपए की, तभी तो 75% उसकी वैल्यू हुई है। ये 75 और ये 75, ठीक है। ये इसको कितनी बार काटेगा, ये 15, 5, 75 और 15 दूनी 30, ठीक है। ये इसको काटेगा 20 बार, ये काटेगा 20 बार। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 3 जीरो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये कुल हो रहा है। मतलब उसने खरीदा कितने में था, उसने खरीदा था उसे 4,000 रुपये में खरीदा था टीवी को, और 25% की हानि से उसे बेच दिया उसे 3,000 रुपये में। अब 4,000 का टीवी है, ठीक है, 4,000 का उसने टीवी खरीदा, फिर बोला इसे 25% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो कितना रुपए मिला उसे, उसे मिला 3,000 रुपये। बस इसकी 75 और ये 3 वैल्यू निकाल लीजिए, तो इससे दोस्तों मिल जाएगा इसे 3,000 रुपये। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठा देता है। 180 रुपये में उसने बेचा और हानि कितने की, 25% की। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहे तो उसे वस्तु कितने मूल्य पर बेचना होगा। अब इस सवाल को एक तोड़ के करो, एक करो डायरेक्ट, ठीक है। तोड़ के कैसे करेंगे, तोड़ के करने के लिए करना पड़ेगा, तो पहले ये बेच कितने में रहा है, 180 रुपये में, तो पहले ये तो पड़ा पड़े कि उसने खरीदा कितने में, खरीदा जितने में होगा क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर हम उसको बेच देंगे 25% लाभ पर, तो पता चलेगा कि उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो उसने बेचा कितना, बेचा उसको 180 रुपये में, ठीक है। और क्या हुई, हानि हो गई कितने की, 25% की। तो ये लिख देते ऊपर 100 और नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के पाड़े से 4 बार और ये कट जाएगा 75 3 बार, ठीक है। अब ये 3 इस को काटेगा कितनी, 6 बार, तो ये हो जाएगा 60। और ये 6 चौका हो जाएगा 24, 24 और एक जीरो 240, मतलब वस्तु कितने की है, 240 रुपये की वो है वस्तु। अब उसको बोल रहा है कितने में बेचे कि 125% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 240 रुपये की क्या है, वस्तु है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाल दिया 240 की। अब बोले इस पे 25% का लाभ हो, तो हम इसकी 125% वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम काटेंगे, जीरो से जीरो काट देते, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काट दिया। एक काम कर रहे हैं दोस्तों, जीरो से जीरो नहीं काटेंगे, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इसको 5 के पार्ट 25 के पार्ट से काटते 5 बार, इसको 25 के पार्ट से काटते 4 बार, इससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। वरना फिर हमें क्या 24 और 125 का गुणा करना पड़ता। तो अब ये क्या जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 छंगे 24, ये हो गया 24। अब 6 पंजे कितना होता है, 6 पंजे होता है 30, 6 पंजे हो जाए 30 और बचा एक जीरो 60 का, कितना हो गया 300 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु को 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा। अब इसके लिए दोस्तों ये सवाल जो हमने करा ना, इसके लिए हमें दो दो तरीके से अपनाने पड़े। अगर हमें दो दो तरीके नहीं अपनाने तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो एक करना पड़ेगा एसपी, एसपी के सेलिंग प्राइस, SP1 बाई SP2, बस ये ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस 1 बाई सेलिंग प्राइस 2। और यहाँ पे देखिए 100 प्लस माइनस X1 बाई 100 प्लस माइनस X2, बस आप इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पर SP1 क्या है, 180 रुपये। फिर उन्होंने पूछा वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, SP1 कितना है, 180 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा SP2। SP2 क्या है, मतलब विक्रय मूल्य उस वस्तु को कितने में बेचे। अब ऊपर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी वैल्यू 75%। अब यहाँ होगी 25% का लाभ कमाना है, किस पर, 100 पर होता है ना लाभ,
परसेंट के तौर पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 125। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो SP2, ठीक है, SP2 आएगा और ये आ जाएगा 180 इंटू 125 अपन में आ जाएगा 75, 5 और 3 6, ठीक है, इसको काट देगा, 6 पंजे 30 और 60 का एक जीरो बच गया, 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 300 रुपये का होगा, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिर से ये क्या बोल रहा है कि 600 रुपये में उसे बेचा गया SP, तो ये बोल रहा है उसका सेकंड विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। एक पर क्या हुआ 20%, 15% का लाभ हुआ और एक पर हो जाए 20% का लाभ होता, ठीक है। हमें फिर से क्या निकालना है, SP2 निकालना है। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम करेंगे 600/x, ये कर दिया 600/x। फिर करेंगे 120 लाभ हो, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 120% का लाभ होता। यहाँ 120 हो रहा है तो नीचे लिख देंगे 115, ये 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया 115। x की वैल्यू निकालनी है, 600 इंटू 115/120, इसको काट पीट देते हैं। ये 6 के बार से ये जाएगा 2 बार, ये 6 के बार से 1 बार, इधर आ जाएगा 10 और ये 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। और 115 तो जाएंगे 15 5 75 और 500, तो ये जाएगा 575 रुपये। इसको आपको कितने में बेचना होगा, 575 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी, 575 रुपये में आप बेचेंगे, वो उसका हो जाएगा सेकंड विक्रय मूल्य। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। बेचा कितना, 64 रुपये में और हानि हो गई 20% की, तो बोला 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होएगा। क्या करेंगे, SP1/SP2, 64 रुपये में बेचा उसे तो कितने की हानि हुई, 20% की, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली, हमें मिली 80% ही तो वैल्यू मिली उसकी। फिर बोला उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 100 प्लस x2, तो हम इसे x ही लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसका पक्षांतर कर देते हैं, ये 100 प्लस x, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं और ये 100 इंटू 80 अपन में आ जाएगा 64। अब इसको काट पीट देते हैं, 16 पंजे 16 चंके 64, 16 पंजे 80, इसे जाएगा 25 बार और ये जाएगा 125। अब इस 125 में से घटाएंगे 100, क्योंकि पक्षांतर होकर उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 100, तो आ जाएगी 25%। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होएगा। ये होता है दोस्तों एक सवाल को करने का तरीका, ठीक है ना। अगर बोलते हैं भाई हमें ऐसा नहीं आ रहा है
तो घड़ी कितने 64 रुपये में उसने बेच दी, ठीक है, और हानि कितने की 20% की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू 80% ही तो रही। ये 16 पंजे 80, 16 चके 64, ये इसको काटेगा 20 बार। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो वस्तु कितने की, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसे 100 रुपये में बेचने पर लाभ कितने का हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 80, और फिर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये का। कितना हो रहा है 20 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 80 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे लाभ का, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0, ये से कटेगा 4 बार, 4 इस 100 को कटेगा 25 बार, तो 25% हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। आप चाहे इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और हम बढ़ चलेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। 310 रुपये में बेचा तो उसे 7% का क्या हुआ, घाटा हुआ। फिर बोल रहा है अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो उसे कितना % का लाभ हो जाएगा। 350 में बेचेगा तो क्या होगा, कितने % का लाभ होएगा। एक एसपी और 2 एसपी क्या है, 310 और दूसरा क्या है 350। एसपी को एसपी के नीचे लिख देते, ठीक है, 310 और 350 ये लिख दिया हमने। फिर बोल रहे हैं जब 310 रुपये में बेचे तो उसे 7% का घाटा हुआ, तो वस्तु की वैल्यू कितनी रही। जब 7% का घाटा हुआ तो वस्तु की वैल्यू कितनी रही, 93% वैल्यू रही वस्तु की, ठीक है। फिर बोला तो उसे 350 में बेचेंगे तो कितने % का लाभ होएगा, तो उसे लाभ होएगा। लाभ हो रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 100 में x जोड़ेंगे। अगर बोलता तो कितना घाटा होगा तो यहाँ 100 में -x करते, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पिछले सवाल में निकाली, 100 + x। 310 × 93 बाय 350, 0 से 0 काट देते हैं। अब ये कटेगा, पहले ऊपर इसका गुणा कर लेते हैं। अच्छा, ये दोस्तों होएगा क्या, नीचे आएगा 310, क्योंकि आप पक्षांतरण करके देखो, ठीक है ना। कि तभी सोच रहा हूँ ये कटेंगे क्यों नहीं, तभी मैं सोच रहा हूँ कट क्यों नहीं रहे। अब ये इससे कट जाएगा 3 बार, कितना 3 बार, 3 35 से गुणा होगा कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। और x 100 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों एक तरीका आपको हमने ये बताया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सवाल का, कि वस्तु को उसने 310 रुपये में बेच दिया और उसे हो गया 7% का घाटा। तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी 100% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 100% वैल्यू कैसे आएगी, ये हो जाएगा 310 × 100। घाटा कितना हुआ 7% का, तो वैल्यू कितनी रही वस्तु की 93%। अब ये इसको कितनी बार काट रहा है, इसको काट रहा है 3 बार, तो ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 10 आ रहा है, क्योंकि 31 के पहाड़े से काट रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये इसने इसको 31 के पहाड़े से कितनी बार काटा, इसने इसको 10 बार काटा, तो इसको कितनी बार काटा, 93 को काटा 3 बार। फिर कितना आ गया 100 ऊपर, और फिर इसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और 350 में से इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो फिर प्रॉफिट का
परसेंट आ जाएगा तो 5% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। अब सवाल कह रहा है कि उसने 1 रुपए में 12 टॉफी बेची तो उसे 20% की क्या हुई, हानि हुई है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी उसे बेचनी होगी। इस तरह का जब भी सवाल आए ना तो एक टाइम का बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई क्या करे। तो क्या करना होगा, कुछ मत करिए, आप लिख दीजिए यहाँ 1 रुपए में एक टॉफी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12, क्योंकि 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो एक टॉफी कितने रुपए की पड़ेगी, 1/12। फिर उसे हो रही है 20% की क्या हो रही, हानि हो रही, 20% की उसे हो रही हानि हो रही। तो यहाँ लिख दीजिए 80%, क्योंकि इस रूप में वैल्यू कितनी मिल रही है, टॉफी की 80% वैल्यू मिल रही है। ठीक है, फिर ये बोला तो 1 रुपए में कितनी टॉफी उसे बेचनी होगी, तो यहाँ लिख दीजिए 1 रुपए में उसे एक्स टॉफियाँ बेचनी होगी और उससे लाभ कितना होगा, 20% का। तो यहाँ हम नीचे क्या लिख देंगे, 120%, क्योंकि इसने क्या बोला, लाभ बोला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को संतुष्ट कर देते हैं थोड़ा, इधर लिख देते हैं 1/x, ये हो गया 1/x। फिर ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 120 और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 12 इंटू 80, 0 से 0 काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे, कितना आ रहा है, तो आ रहा है 1/8। कितना आ रहा है, 1/8। 1/8 क्या होगा, अर्थात 1 रुपए में है ना उसे 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी। क्या बोला, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, तो 1/8 आया ना, तो 1/8 हमने क्या लिया था, ये लिया था 1/x, मतलब 1 रुपए में उसे कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, उसे 8 टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। यह बोला है 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। 3 रुपए में क्या बेचा, 3 रुपए में 8 नींबू बेचे। ठीक है, तो उसे हुआ 25% की हानि, मतलब उसको कितनी वैल्यू मिली, उसे मिली 75% ही उसे वैल्यू मिली। तो बोला अब लाभ चाहिए 20% का, तो उसे नींबू किस भाव से बेचने होंगे। अब दोस्तों उसने यहाँ क्या बोला, किस भाव से बेचने होंगे। ठीक है ना, किस भाव बोला तो हम उसको भाव को हम x मानेंगे, ऐसे 3/x नहीं मान सकते, क्योंकि उसने ऐसा थोड़ी बोला कि 3 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने होंगे या 8 रुपए में उसे कितने नींबू, उसने बोला किस भाव से बेचने होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए 3 रुपए में 8 नींबू बेचे, ये लिख दिए 3/8, तो उससे क्या हुआ 25% की हानि हुई। तो यहाँ लिख दीजिए उस वस्तु की वैल्यू कितनी है, 75%। ठीक है, फिर बोला कि उसे 120% का 20% का लाभ कमाना है उसे, तो किस भाव से नींबू बेचना होगा। ठीक है, किस भाव से बेचना होगा, तो उसे x भाव से बेचना होगा, तो फिर लाभ कितना होगा 20% का, तो वस्तु की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले संतुष्ट कर देते हैं, 3 इंटू 120 और 8 इंटू 75, ये इसको संतुष्ट कर देते हैं। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा इसको, ये जाएगा ना, ये जा रहा 2 बार, तो ये जा रहा 3 बार। ठीक है, ये 15 दूनी 30, ये 15 5 75 और ये 2 से 2 कट रहा है इधर, तो बच कितना रहा है 3/5, बच कितना रहा है 3/5। तो क्या होगा कि उसे नींबू किस भाव से बेचने होंगे, तो उसे नींबू बेचने होंगे कि उसे 3 रुपए में वो
5 नींबू बेच रहे होंगे तभी उसे 20% का लाभ होएगा। 3 रुपए में कितने नींबू बेचेगा वो? 5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसे 5 नींबू बेच रहे होंगे 3 रुपए में, तब जाके उसे होएगा 20% का लाभ। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीद रहे, ठीक है। उसे किस भाव से बेच जाए कि 25% का लाभ हो जाए। अब बोला उसे किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। खरीद क्या रहा है? 4 रुपए में 3। तो एक नींबू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। खरीदे मतलब उसकी 100% वैल्यू है। 100% वैल्यू क्या होती है? क्रय मूल्य। ये लिख देते इसके नीचे इसकी 100% वैल्यू। तो फिर बोला उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो उसे एक्स के भाव से बेचना चाहे कि उसे वैल्यू 125 मिल जाए। उसे वैल्यू कितनी मिल जाए? 125 मिल जाए। क्या करें? समीकरण को संतुष्ट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह लिख देते हैं हम एक्स। 25 जाएगा 4 के पास, 4 इंटू 125, ये हो जाएगा 3 इंटू 100। ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार 25 के पहाड़े से। 4 से 4 उठ जाएगा। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5/3 आ रहा है। 5/3 क्या होगा कि उसे 5 रुपए में 3 नींबू बेचने पड़ेंगे तभी उसे क्या होगा? 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि उसे 5 रुपए में 3 नींबू बेचने होंगे तभी उसे 25% का लाभ होगा। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 25 वस्तु जो हो ना, 25 वस्तु को जो खरीदा आपने, 25 वस्तु को आपने खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करे ना, उतना पैसा हमें मिल गया क्या? 20 वस्तुओं को बेचने से मिल गया। तो फिर हमें लाभ क्या होगा? जो वो 5 वस्तु जो होगी ना, वो हमें क्या होगी? लाभ होगी। 5 वस्तु जो होगी वो हमें क्या हो जाएगी? लाभ होगी। लाभ होगी 5 वस्तु किस पे होगी? विक्रय मूल्य 20 वस्तु पर होगी, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है? ये लाभ हो रहा है 5 वस्तु का। किस पर हो रहा है? 20 पर हो रहा है। परसेंटेज बोला, प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। ये इसे काटेगा 5 बार, कितना आ जाएगा? 25% लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक्स वस्तु है, ठीक है, और एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स वस्तु का सीपी, ठीक है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, बोले तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो लाभ या हानि की गणना के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे एक्स माइनस वाई, अपॉन में आ जाएगा वाई, और परसेंटेज निकालने के लिए आ जाएगा 100। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्या? एक्स वस्तु का क्रय मूल्य जब वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, और उसका 100% वैल्यू निकाल लीजिए। इससे आपका लाभ प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत आ जाएगा। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। क्या बोला? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य
16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि आपने 12 वस्तु को जिस रेट में खरीदा ना, तो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बेचने पर उतना पैसा मिल रहा है या इतना खर्च हो रहा है, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्या करेंगे, हमें करना तो वही है जैसे हमने आपको पहले बताया था x माइनस वाई। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। एक्स क्या है, एक्स हो जाएगी 12, 12 माइनस वाई क्या है 16, अपन में 16, नीचे क्या आ जाएगा वाई, वाई कितनी है 16, इंटू इंटू लिख दीजिए 100, ऊपर आ जाएगा -4, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -100/4, कितना आ जाएगा, माइनस का 25%। अब ये माइनस देखो, माइनस भी साथ के साथ ही चल रहा है हमारे, इससे आप समझ जाइएगा कि माइनस क्या होता है, माइनस से हमेशा हम हानि कहते हैं या घाटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 25% की हमें क्या हुई, हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। क्या कर रहा है व्यापारी, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, और 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि बताइए, सॉरी उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखेगा कि एक्स वस्तुओं को वाई रुपए में खरीद कर और वाई वस्तुओं को एक्स रुपए में बेचता हो, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे प्रॉफिट का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स का स्क्वायर कर लीजिए माइनस वाई का स्क्वायर कर लीजिए, अपॉन में लिख लीजिए वाई का स्क्वायर इंटू 100। और अगर लॉस का प्रतिशत निकालना है, हानि का प्रतिशत, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा वाई का स्क्वायर इंटू 100। बस दोनों जगह अपॉन में वाई आएगा, बस प्रॉफिट में एक्स को पहले लिखना है और लॉस में वाई को पहले लिखना है, बस इतना सा होगा और आपका सवाल क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा सोल्व। अब पहले में क्या पूछा है, तो पहले में पूछा है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। तो x माइनस वाई ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में क्या आएगा, इंटू में 100 आएगा, ये 36 माइनस 25, अपॉन में आ जाएगा 25 इंटू 100, इधर आ जाएगा 4, और ये कितना आ रहा है 11, 11 कितने हो जाएंगे 44%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर आप रुपये को नहीं, दर को लेके चलिए, ठीक है, दर को लेके चलिए, इससे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदकर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ
प्रतिशत बताइए। देखो इसने डायरेक्ट ही बोल दिया लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल ऐसे भी नहीं बोल रहा है उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, ये बोल रहा है उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। क्या करेंगे, 11 की दर से बेच रहा है और 10 की दर से 11 की दर से वस्तु खरीद रहा है, 10 की दर से बेच रहा है। बस यहाँ पर हमें दर को लेके चलना है। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, बाय 10 का स्क्वायर इंटू 100। 10 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 121 और माइनस 100 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 21। 21 क्या, 21 आ रहा है प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा। अगर सवाल आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, इससे ये होगा हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर से आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें चलना किस तरफ है, दर को लेके चलना है। क्या करना है इस सवाल में, हमें क्या लेके चलना है, जैसे आप समझ नहीं पाओ एक्स की वैल्यू क्या रखनी, जैसे ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। तो अगर प्रतिशत लाभ पूछे मतलब प्रॉफिट का प्रतिशत पूछे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है। ये कर लिया, बस सब पे लगा दीजिए स्क्वायर। और हानि प्रतिशत पूछे तो क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स, और नीचे तो y ही आएगा, ठीक है ना, इंटू 100। और इस पर भी क्या कर लीजिए, ये लगा दीजिए ऊपर प्रतिशत। बस इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर 10 रुपए में 6 खरीदता है और उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। 5 रुपए में 2 की दर से मतलब 10 रुपए में 4 की दर से क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा तब लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब इस तरीके के सवाल में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक्स वस्तुओं को ए रुपए में खरीद कर वाई वस्तुओं को बी रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। अब जब लाभ प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का प्रतिशत पूछे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा वाई इंटू 100। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हमने इस एक्स माइनस वाई को दूर क्यों रखा, ये बोला कि एक्स वस्तु को ए रुपए में खरीद कर वाई वस्तुओं को बी रुपए में बेचा जाए, तो फिर यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। ये हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। और हानि प्रतिशत पूछे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप ले लीजिए y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ए वाई और बी एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो सिर्फ ए वाई आएगा, ठीक है। दोनों में ए वाई लेके चलिए, बस कुछ नहीं करा, ए वाई और बी एक्स को आगे पीछे इसने कर दिया। बस आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल बोल रहा है, एक दुकानदार
10 रुपये में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये डायरेक्ट बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी एक्स। अब दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू दे रखी है इसने 5, और एक्स कितनी है, एक्स दे रखा है 6। बी की वैल्यू है 5 और एक्स की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 × 6। फिर क्या था, माइनस। ठीक है, ये लिख दिया माइनस। अब क्या है, ए और वाई। ठीक है ना, ए वाई था। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की, जब बी की 5 है तो ए की कितनी है, 10 है। ठीक है, ये 10 इंटू इंटू, अब क्या हो जाएगा, वाई। वाई कितना दे रखा, वाई दे रखा है 2, और नीचे भी ए वाई है, ए वाई कितना है 10 इंटू 2, इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा 100। 6 पंजो 30 माइनस 20, और ये हो जाएगा 20 इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा 10, और ये 2 टू ये 2, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50। 50 क्या, 50 हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपको ए और बी समझ में नहीं आए, तो एक बात ये ध्यान रखेगा, ये तो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और ये हो जाएगा, पैसा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। फिर आपने वैल्यू क्या रख दी थी, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए वाई इंटू 100, बस। और इस तरीके से ये हमारे सवाल सोल्व हो गया। इस तरीके से दोस्तों अगर आप ये सवाल करोगे ना, तो उम्मीद है ये सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ की मैं आपकी क्या लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। वरना फिर अगर आप इस तरीके का याद नहीं रख पाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा, बैठ के कंफ्यूज होते रहोगे कि 10 रुपये में 6 टॉफी खरीद रहा है, 5 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है, फिर बैठे ही रहो, सोल्व नहीं होगा। जो मैंने आपको सिखाया वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर वाकई में समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। और चलते अगले सवाल की तरफ, देखते अगला सवाल क्या कुछ कह रहा है। ठीक है ना, अगला सवाल है, एक विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। अब इसने डायरेक्ट बोल दिया कि हानि प्रतिशत बताइए, मतलब लॉस का प्रतिशत बताइए। तो लॉस के प्रतिशत के लिए क्या आया था, आगे क्या आएगा, ए वाई। ठीक है, और माइनस बी एक्स अपॉन ए वाई, नीचे तो ए वाई आएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको रख देनी है वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, ए दे रखा है 5, और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 रुपये। जैसे आपको ए और बी का कंफ्यूज क्लियर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा वाई। फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ये। जैसे क्या लिखना था हमें, ए वाई लिखना था कि हानि निकालनी है। क्या लिखना है, ए वाई। ए कितना है 5, वाई कितना है 4। ठीक है, और माइनस फिर क्या है, ए वाई तो हमने लिख दिया, अब लिखना है बी एक्स। बी कितना है 3, एक्स कितना है 6, ये लिख दिया 6। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो वैसे आ जाएगा बी वाई आएगा, ए वाई आएगा नीचे, तो ए वाई कितना है 5 × 4 है। ठीक है, उठा के लिख दीजिए, इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 4 × 5 = 20 और 18, 20 और 18, और नीचे हो जाएगा 4 × 5 = 20, और ये जाएगा 100। 20 से 20 काट देते हैं। ठीक है ना, 20 से 20 कट गया, क्या आ जाएगा फिर, 20 से 20 नहीं, सॉरी इधर माइनस है ना। ओके दोस्तों, दोस्तों कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर माइनस है, मैंने इनको इंटरव्यू में लिख दिया था।
सॉरी, ऊपर आ जाएगा 20, 20 माइनस 6×18, नीचे आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 100। 20 में से जाएगा कितना आ जाएगा 2, 2/20। अब आप काट पीट सकते हो, ठीक है ना। ये 0 से ये 0, 2 से 2, कितना बचा 10। 10 क्या प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दो, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। बस दोस्तों आसान सवाल ही है, बस आप थोड़ा सवाल को ध्यान से देखते चलिए, इधर उधर हिलिए मत, ठीक है ना। एकांत में बैठकर आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक सवाल जो होंगे आपको अच्छे तरीके से मैं करा दूंगा। अगला सवाल बोल रहा है 150 आम बेचने पर दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका क्या बोला है, लाभ का प्रतिशत बताइए। 150 आम को जब उसने बेचा तो 30 आमों के विक्रय मूल्य का बराबर उसे क्या होता है, लाभ होता है। मतलब 30 आमों को बेचने पर 30 आमों के ही विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस तरीके के सवाल में आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि x आम को बेचने पर y आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, इसने क्या बोला, लाभ बोला, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम करना पड़ेगा प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे SP माइनस प्रॉफिट। बस इस तरीके से ही आपका सवाल हो जाएगा। और लॉस का प्रतिशत निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉस के प्रतिशत के लिए उसके लिए करेंगे लॉस इंटू 100 अपॉन SP माइनस लॉस। बस ठीक है दोस्तों, लॉस के लिए क्या करेंगे, ये कर लेंगे। उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा होगा। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोला 150 आम को बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ बताइए कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने आपको भी फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो लाभ का प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या बोला था हमने, लाभ इंटू 100, लाभ कितना, 30 आमों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 30 इंटू ये 100 लिख देते हैं, 30 इंटू लिख दिया 100। फिर क्या था, फिर था विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जैसे विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य हो रहा है 150, ठीक है। तो उसका एक सॉरी विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 150, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है 30 का, 150, क्योंकि इसने 150 आमों का बेचा तभी तो ये इसका विक्रय मूल्य हुआ, माइनस 30। ये हो जाएगा 30 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 120। 0 से 0 काट दें, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये काट देगा इसका 5 बार, 5 और 5 25, 25 क्या, 25 बोले तो प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। अगर बाकी में सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो पर लाइक मार दीजिए, ठीक है। और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। चालीस कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती, हानि होती है।
तो हानि का प्रतिशत बताइए। 40 कलम को क्या करा, उसने बेचा, तो 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो गए, तो बोला हानि का प्रतिशत बताइए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लॉस का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। वैल्यू रख देंगे जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, लॉस इंटू 100, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो इनको आप लेकर चलिए और ऊपर 100 कर दीजिए, ठीक है ना। नीचे हो जाएगा एसपी, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं एसपी। ये आ जाएगा दोस्तों प्लस लॉस, प्लस क्या हो जाएगा, लॉस, प्लस लॉस कितना हो रहा है, जो भी हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब वैल्यू लिख देंगे, लॉस का प्रतिशत निकालना है। लॉस कितना होगा, 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, ये लिख दिया लॉस, इंटू क्या था, इंटू 100 था ना, ऊपर लिख दिया हमने 100। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एसपी, एसपी कितना है 40 प्लस लॉस 100 इंटू ये अपन में आ जाएगा 50, कट जाएगा, इसे काटेगा 20 बार, ये से कितनी बार काटेगा दोस्तों, इसे काटेगा 20%। ऑप्शन नंबर नहीं दे रहे के दोस्तों, तो देखते हैं हमने गलती कहाँ पर कर दी, ठीक है। हम देखते हैं हमने गलती कहाँ पर करी है। भाई ये जोड़ के नीचे 50 हो जाएगा, फॉर्मूला भी एकदम सही लगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन गलत दे रखे दोस्तों, तो आप 20% राइट आंसर मान के चलिए। अगर आपको निकटतम मान का बोले तो निकटतम 25 हो जाएगा अगर, ठीक है, पर निकटतम नहीं, या 20% ही होगा, तो आप 20 मान के चलिए। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 960 ग्राम के बटखर का इस्तेमाल करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है दोस्तों, बेईमानी कर रहा है। 1 किलोग्राम का बाट कितना होता है, 1000 ग्राम का, पर वो क्या यूज कर रहा है, 960 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ क्या, कितने ग्राम का लाभ हो रहा है, 40 ग्राम का लाभ हो रहा है, क्योंकि सवाल क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वो यूज कर रहा है 960 ग्राम का बाट, कितना इसको लाभ हो रहा है, 40 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो बोला उसका लाभ का प्रतिशत निकालिए, ठीक है। जैसे हम वो बोलते हैं ना, क्रय मूल्य पर गणना करिए, तो उसी तरीके से सवाल हो जाएगा। फिर भी दोस्तों एक आपको बात बता दूं, जब भी ऐसे लाभ का प्रतिशत हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे जो त्रुटि आए ना, बस उस त्रुटि को लिख लीजिए ऊपर, जैसे ये लिख दिया त्रुटि, ठीक है। ये त्रुटि अपॉन एग्जैक्ट मान, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस त्रुटि, ठीक है। और प्रतिशत निकालना तो आप निकाल लीजिए इसका 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल आ जाएगा। त्रुटि कितनी आ रही, कुल त्रुटि आ रही है 40 ग्राम की, ठीक है, कुल त्रुटि आ रही 40 ग्राम की, और सही मान कितना है 1000, ठीक है, सही मान कितना है 1000। फिर से त्रुटि कितने की डाल रहा है, वो 40 की ही डाल रहा है, ठीक है ना, इंटू 100, 40/960 हो जाएगा यहाँ, इंटू 100, ये इससे कटा, ठीक है ना। ये 4 के पाने से जाएगा 21, 4 के पाने से जाएगा ना 25, तो ये जाएगा 24 बार, और ये 24 के पारे से ये कटेगा 4.2। तो दोस्तों देखो 4 आ रहा है, और पॉइंट में आप देख लीजिए डायरेक्ट 4.16, क्योंकि 4 बार जा रहा है
2400 में और बाकी पॉइंटों में आएगा। तो 4 के अलावा और पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं दिए, तो आप 4.16 लेके चलिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचते हुए ही 25% लाभ कमाता है। बताए वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तोल रहा है। मतलब जितने में लाया उतने में बेच रहा है, फिर भी उसको 25% का क्या हो रहा है, उसको हो रहा है लाभ हो रहा है। तो बेईमानी कर रहा है तभी तो उसको लाभ हो रहा है, वरना जितने में ला रहा है उतने में बेच रहा है तो फिर लाभ हो क्या रहा है। पर सवाल कह रहा है कि नहीं, उसको 25% का लाभ भी हो रहा है। तो फिर दिमाग हमारा वही कहेगा कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो कर रहा है कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो बताए वो 1 किलोग्राम के बदले कितना तोल रहा है। जैसे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, 100 रुपए की वो शक्कर लाया, ठीक है, और 100 रुपए में उसने बेच दी। और फिर सवाल ये बोल रहा है कि फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ है। भाई 100 में लाया, 100 में बेच रहा है, तो फिर लाभ कैसे कमा रहा है? तो लाभ ऐसे कमा रहा है कि वो कम तोल के बेच रहा है जनता को, ठीक है, बेईमानी ये कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इस सवाल में, तो सही वजन कितना होगा, जैसे लाभ का प्रतिशत निकालना है ना हमें, तो सही वजन ये बोला 25% का लाभ होगा, ठीक है ना, 25% का लाभ। तो प्रॉफिट का प्रतिशत, इसके लिए क्या लगाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू माइनस, एक तो हो जाएगा सही मान, इसके लिए क्या बनाएंगे अपन फॉर्मूला, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस, और उसके लिए लगाएंगे अपन सही वजन, या इसको ऐसे लिख दीजिए, सही वजन माइनस खोटा वजन, ठीक है, खोटा लिख लेता हूँ, खोटा वजन। अब दोस्तों मेरे को तो सवाल आते हैं तो मैं फॉर्मूला के मन से बना रहा हूँ थोड़ा। सही वजन माइनस खोटा वजन, अपन अपन में लिख देंगे, आ जाएगा खोटा वजन, क्योंकि वो पुरानी बाद वाली वैल्यू लिखनी, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 100। अब दोस्तों प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 25%, क्या दिया है, 25% का उससे हो रहा है लाभ। सही वजन कितना होता है, सही वजन होता है 1000 किलोग्राम, और माइनस खोटा वजन, खोटा वजन कितना है x, और अपन में क्या जाएगा खोटा वजन इंटू 100। अब हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, इधर हो जाएगा 25x, इधर x इधर चला जाएगा, ठीक है, 25x, और 100 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आ रही है कुल 2300 में x की, तो इधर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 600 ग्राम, नहीं 600 नहीं 700 ग्राम। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 700 ग्राम। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और गणित की अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करते रहिए।